हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय कामत आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज 4 जून है। तो देखते हैं मैंने क्या कल अपडेट दिया था और आज मार्केट ने किस तरह से मूव किया है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज कैसा दिन था। तो अगर हम इंडाइसिस का पेज ओपन करते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि निफ्टी जो है वो 77 पॉइंट्स अब क्लोज हुआ है पॉजिटिव में। बैंक निफ्टी भी 76 पॉइंट्स और बीएसई सेंसेक्स जो है वो लगभग 260 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश ही था, क्योंकि पॉजिटिव में क्लोज हुआ और सारे जो मिड कैप्स है वो भी काफ़ी बुलिश ही थे। आप देख सकते हैं कि 0.7% का यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये काफ़ी बुलिश थे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स दोनों ही। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश ही था, साइडवेज टू बुलिश आप कह सकते हैं। तो इसका मेजर रीज़न क्या है फंडामेंटली? एक तो फंडामेंटली ये न्यूज़ आया यूएस से कि यूएस और जो चाइना के बीच में इम्पेंडिंग डील है, तो उसमें कुछ वो थोड़ा मूव फॉरवर्ड किया है, यानी थोड़ा ईज ऑफ हुआ है। तो इसके वजह से सारे ग्लोबल इक्विटीज़ आज ऊपर थे। दूसरा ये रीज़न है कि एक एंटिसिपेशन है कि जून 6 को आरबीआई का जो क्रेडिट पॉलिसी मीट है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई रेट कट कर सकता है। तो इसके वजह से ऑप्टिमिज्म मार्केट में चल रहा है। ये भी एक फैक्टर था जिसके वजह से आज मार्केट थोड़ा ग्रीन में बंद हुआ है। और फाइनली जो यूएस जॉब्स डेटा है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है, आने वाला है, ऐसा एंटिसिपेशन है। तो ये तीन रीजंस है जिसके वजह से आज मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी थी और ग्रीन में मार्केट आज क्लोज हुआ है। तो आइए देखते हैं चार्ट्स में मैंने क्या कहा था और मार्केट ने किस तरह से आज निफ्टी ने रिएक्ट किया। तो कल के अपडेट्स अगर आप देखेंगे तो मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि निफ्टी जो है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में 9th से एक रेंज में ही ऑलमोस्ट 20 सेशन हो गया होगा, 15 से 20 सेशन लगभग, कि एक ही पर्टिकुलर रेंज में जा रहा है, घूम रहा है। यानी इस पर्टिकुलर रेंज में आप देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बॉटम बनाया था, फिर यहाँ पे टॉप बनाया, फिर इसी बॉटम के पास फिर से सपोर्ट लेके इसी टॉप के पास गया, फिर से इस बॉटम के पास आया। अब आज के दिन आप देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल, ये 1 आवर का चार्ट है और इस 1 आवर का चार्ट में आप ये पर्टिकुलर कैंडल देखिए, आज का पहला कैंडल है और वो 1 आवर का चार्ट में पहला कैंडल एग्जैक्टली अपने सपोर्ट एरिया के पास जो मैंने ड्रॉ किया है उसी के पास देखो तो सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेने का, क्योंकि इनिशियली मार्केट 70-80 पॉइंट्स का एक बड़ा फॉल आया जैसे मार्केट ओपन हुआ, लेकिन वो सपोर्ट पे आने के बाद वहाँ से वो रिकवर हो गया। और मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया है कि जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल्स के पास आता है तो और रिवर्स होता है तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भी इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर प्राइस है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो हम ये लेंथ जो है लगभग 600 पॉइंट्स का रेंज है, तो ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये जब भी इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो वो अप ट्रेंड कहलाएगा और वो ऊपर की तरफ 600 पॉइंट्स का एक मूव देगा। सिमिलरली अगर ये नीचे की तरफ, यानी ये पर्टिकुलर जोन के नीचे अगर प्राइस सेटल होने लगे तो लगभग 600 पॉइंट्स का एक डाउन मूव हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो आज आप देखिए कि बेहूबहू जैसे मैंने कहा था वैसे सपोर्ट के पास आया और प्राइस ऊपर की तरफ गया। ये 1 आवर का चार्ट है। आइए देखते हैं हम 1 मिनट के चार्ट में कि मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल से कैसे रिवर्स किया। तो ये देख लीजिए, मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि सपोर्ट लेवल्स के पास आया, ये सब पूरा सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन के पास आने के बाद इसने ये पर्टिकुलर पैटर्न बनाया जिसको हम कहते हैं फॉलिंग वेज। यहाँ पे मैं पॉइंट्स जोड़ देता हूँ, ये जो लोज है इसको मैं जब जोड़ता हूँ इस तरह से, और जो ऊपर वाले हाइज है इन हाइज को, पीक्स को मैं जोड़ता हूँ, तो इस तरह से एक पैटर्न बनता है जिसे हम फॉलिंग वेज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है तो एक अपसाइड मोमेंटम हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसको प्राइस ने ब्रीच किया है और ये जो लो बनाया हुआ है ये हमारा स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो जब तक 24,530 ब्रेक नहीं होता है तब तक ये एंटिसिपेटेड है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और आप देख लीजिए जैसे ब्रेकआउट आया फॉलिंग वेज का इस तरह से यहाँ पे,
तो वहाँ से एक बड़ा मूव आया और एग्जैक्टली अपना जो लेवल मैंने कल दिया था 24,630, उसी लेवल को जाके ये ब्रीच किया। तो ये पूरे दिन अगर आप यहाँ पे कहीं पे रिवर्सल के पास, सपोर्ट एरिया के पास कॉल में बैठ जाते, लेट्स से एग्जांपल हम देखते हैं कि 62 रुपीज़ का यहाँ पे आप देख रहे हो, एग्जैक्टली उसी टाइम पे 9:50-10 का जो टाइम है, उसी टाइम पे वहाँ पे रिवर्सल आया हुआ है। तो उसी वक्त अगर आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉल लेते 24,600 का हो, 24,500 का हो, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि लगभग 50%, 60% का एक अप मूव पूरे दिन आता ही रहा है। यानी वन साइडेड मूव ऊपर की तरफ ही आए 10 बजे का जो लो बनाने के बाद। और इसका रीज़न क्या है कि इसने यहाँ पे फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया और अपने टारगेट को इस तरह से हिट किया। तो कैश में आप देख सकते हैं कि इसने हमें अप्रॉक्सीमेटली कितना पॉइंट का गेन दिया, ये हमारा कैश का लेवल है। तो यहाँ पे लगभग हमें 95 पॉइंट्स का एक बड़ा मूव देखने को मिला है। लाइकवाइज यहाँ पे अगर कॉल के पोजीशन में हम देखें तो लगभग 62 पॉइंट्स का हमें अप मूव देखने को मिला है। तो जब भी सपोर्ट के पास प्राइस आता है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी सपोर्ट्स के पास अगर कोई प्राइस आता है तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है, क्योंकि वो वहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो मैक्स लॉस आपका 10 रुपीज़ आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है। हम नॉर्मली 50 to 60 रुपीज़ का जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसमें हम लोग 10 रुपये के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको 40-50 रुपया भी मिल जाता है तो वो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज़्यादा ही होता है। मिनिमम आपको 20 पॉइंट्स का मूव चाहिए होता है अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और उसमें आपको 30-40 पॉइंट्स का एक अप मूव मिल जाता है, तो इट्स मोर देन इनफ। यानी आपका जो लॉस है या रिस्क है उसको कम्प्लीटली आपका प्रॉफिट कवर कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से अपने सपोर्ट के पास आके वन साइडेड मूव आया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इस वीडियो पे कोई क्वेरीज है या आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, मैं उसके आंसर दे दूंगा। जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं वैसे उसके हिसाब से आपको आंसर दे दूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में मैं अब इतना ही रखता हूँ, अब के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।